राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी माताओं बहनों का मेरे YouTube चैनल वंदना काव्या में हार्दिक स्वागत है। आप सब आज श्रवण कीजिए गर्भ कथा। लेकिन आज आप कुछ अलग जानेंगे। आज आप जानेंगे शिव महापुराण कथा में आगे का अध्याय गर्भ कथा। तो आइए बड़े ही प्रसन्न चित्तमन से इस कथा की रसपान करते हैं। कहा जाता है कि जिन माताओं बहनों की अभी तक गोद नहीं भरी है और संतान की लालसा रखती है, अगर इस शिव महापुराण की कथा पूरी कथा सच्ची और श्रद्धा मन से इस कथा की रसपान करेंगी तो सावन मास में भगवान शिव की कृपा उन पर बनी रहेगी और जल्दी ही भगवान शिव उनकी गोद हमेशा के लिए भर देंगे। और जिन माताओं बहनों की गर्भ में शिशु पल रहे हैं, कहा जाता है कि इस दिव्य मंगल कामना करने के लिए इस कथा की रसपान करेगी सच्चे दिल से तो उनका बच्चा दीर्घायु होगा और स्वस्थ होगा। तो आइए हम सभी माताएं बहनें मिलकर अपने बच्चे की दिव्य मंगल की कामना करने के लिए इस गर्भ कथा की रसपान करते हैं। प्रिय माताएं, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन ध्यान से पूरा जरूर सुनिएगा क्योंकि अच्छी कथा है, आपको अच्छा महसूस होगा। अगर कथा अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही सावन मास के सुनाने जाने वाले गर्भ कथा शिव महापुराण की कथा की हर अध्याय आपको सबसे पहले पहुँचे और आप सुन सके। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जितने भी हमारे गर्भवती माँ हैं सबके पास शेयर कीजिएगा ताकि कथा की रसपान कर सके। कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से ही फल मिलता है। तो आइए हम सभी पुण्य की फलदायी बने। प्रिय माताओं, पवित्र सावन मास आरंभ हो चुका है। वो मास जब भगवान शिव की कृपा हर भक्त की मनोकामना पूर्ण करती है, विशेष रूप से जो स्त्री या माँ बनने की प्रतीक्षा में है या जो अपने गर्भस्थ शिशु के कल्याण के लिए प्रार्थना करती है, उनके लिए यह मास अद्भुत पुण्यदायक है। आज हम सुनने जा रहे हैं शिव महापुराण की एक ऐसी सच्ची कथा जो न केवल शिव भक्ति की महिमा बताती है बल्कि संतान प्राप्ति का चमत्कारी प्रसंग भी हमारे सक्षम रखती है। अमरपुर नगर में जहाँ एक धनवान और प्रतिष्ठित व्यापारी रहता था, उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। लोग उसका आदर करते थे। उसके पास धन, वैभव, प्रतिष्ठा सब कुछ था, पर एक कमी थी। उसके जीवन में संतान का अभाव था। कोई पुत्र नहीं था जो उसके वंश को आगे बढ़ा सके या उसके व्यापार को संभाल सके। हर रात उसकी आंखों में एक ही चिंता होती, मेरे बाद इस सब को कौन संभालेगा। और यही चिंता उसे भगवान शिव के चरणों तक खींच लाई। वह व्यापारी हर सोमवार शिव जी का व्रत करता, मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाता और सच्चे भाव से पूजा करता। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कथा जो बताती है कैसे श्रद्धा, व्रत और शिव कृपा मृत्यु जैसे भाग्य को भी पलट सकते हैं। उसका हृदय संतान के अभाव में व्याकुल था। इसी व्यथा से प्रेरित होकर उसने भगवान शिव की सच्चे मन से उपासना शुरू कर दी। हर सोमवार को व्यापारी व्रत रखता, सायंकाल को मंदिर जाता और शिवलिंग के सम्मुख घी का दीपक प्रज्वलित करता। शिव जी को भोग अर्पित करके सिर्फ एक ही बार भोजन करता। उसकी अटल श्रद्धा और निस्वार्थ भक्ति को देखकर माँ पार्वती की करुणा जाग उठी। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे प्राणनाथ, देखिए ना, यह व्यापारी कितने समय से आपका सोमवार व्रत कर रहा है, आपके चरणों में पूर्ण निष्ठा से पूजन कर रहा है। आपको इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, प्रिय, इस संसार में प्रत्येक जीव को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। जैसा कर्म वैसा फल, यही सनातन नियम है। परंतु माँ पार्वती का हद शांत नहीं हुआ। उन्होंने फिर आग्रह किया, हे प्रभु, यह भक्त तो आपका अनन्य उपासक है, प्रति सप्ताह व्रत करता है, पूजन करता है और केवल आपको भोग लगा कर ही अन्न ग्रहण करता है। आप इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान अवश्य दीजिए।
माँ पार्वती ने भगवान शिव से बार बार आग्रह किया और अतः शिव जी ने कहा, ठीक है पार्वती, मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दूंगा, लेकिन उसका पुत्र सिर्फ 16 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने उस भक्त व्यापारी को स्वप्न में दर्शन दिए। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, तू वर्षों से मेरी भक्ति करता रहा है, सोमवार का व्रत रखता है, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। वह स्वप्न जैसे ही टूटा, व्यापारी की आंखों में अश्रुधारा बह चली। खुशी भी थी लेकिन साथ ही गहरी चिंता भी। भगवान ने पुत्र का वरदान तो दिया था, पर साथ ही उसकी अल्पायु की छाया भी बता दी थी। फिर भी उसने अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। हर सोमवार वह पहले की तरह ही व्रत करता, भगवान शिव का दीप जलाता, पूजन करता और एक समय भोजन करता। कुछ महीनों बाद शिव कृपा से एक अति सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। घर में जैसे खुशियों की बाढ़ आ गई। चारों ओर उल्लास था, बधाइयाँ थी, उत्सव था, संगीत था। पर उस व्यापारी के भीतर एक अद्भुत अदृश्य चिंता अभी बैठी थी। वह जानता था इस पुत्र का जीवन लंबा नहीं, और यही बात उसने अपने हृदय में ही छिपा ली। घर में कोई नहीं जानता था। उस वरदान का पूरा रहस्य उस दिव्य बालक का नाम अमर रखा गया। नाम ऐसा मानो भगवान ने ही उसके जीवन के क्षणों को अमृत देने की आशा छोड़ दी हो। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो पिता ने निर्णय लिया, अब इसे शिक्षा के लिए वाराणसी भेजना चाहिए। व्यापारी ने अमर के मामा दीपज को बुलाया और कहा, इसे गुरुकुल में भर्ती करा दो। शास्त्र, धर्म, नीति सबका ज्ञान पाकर यह एक सच्चा योगी पुरुष बने। अमर मामा के साथ निकल पड़ा ज्ञान की उस यात्रा पर, जिसमें हर पड़ाव पर एक संस्कार बनकर उसके जीवन में उतर रहा था। जहाँ भी रात्रि विश्राम करते वहीं एक यज्ञ रचाते, ब्राह्मणों को आमंत्रित करते और उन्हें आदरपूर्वक भोजन कराते। उनकी यह यात्रा केवल शिक्षा की नहीं थी, यह थी एक आंतरिक साधना, एक ऐसी सीख जो मन, वाणी और आचरण तीनों को पवित्र करती है। और फिर वह पहुँचे एक नगर में महोत्सव का वातावरण था। चारों ओर रथ, हाथी, बाजे गाजे सज्जित। नगर के कोने कोने से राजकुमारी के विवाह की शुभ सूचना गूंज रही थी। बारात आने वाली थी। राजा स्वयं स्वागत को तत्पर थे, लेकिन वर पक्ष में एक चिंता गहराई से घर कर रही थी। दूल्हे का पिता व्याकुल था, क्योंकि उनका पुत्र एक आंख से अंधा था और डर था यदि यह बात राजा को पता चल गई तो कहीं विवाह से इनकार न हो जाए। राजघराने का अपमान होगा और मेरे कुल की प्रतिष्ठा भी डूब जाएगी। तभी उसने अमर को देखा, सुंदर, तेजस्वी, सलीन, और उसके मन में एक कपटी विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं, फिर धन देकर इसे विदा कर दूंगा और अपनी असली बहू को बाद में ले आऊँगा। धन के लोभ में उसने अमर और दीपचंद्र को प्रस्ताव दिया, और दुर्भाग्यवश मामा दीपचंद ने भी उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। राजमहल में उत्सव छा गया। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाए गए। शाही साज सज्जा के बीच अमर और राजकुमारी चंद्रिका का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद राजा ने बहुत सा धन, वस्त्र और उपहार देकर अपनी बेटी को विदा किया। लेकिन सच्चाई कब तक छुप सकती है? राजकुमारी के प्रति श्रद्धा से भरे अमर का अंतर्मन उससे झूठ सहन नहीं कर सका। उसने विदाई के समय राजकुमारी की ओढ़नी के कोने पर कुछ लिखा, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ है। मैं वाराणसी शिक्षा के लिए जा रहा हूँ। जिसके साथ तुम्हें भेजा जा रहा है वह असली दूल्हा नहीं है, वह एक आँख से काना है। जब राजकुमारी ने उस ओढ़नी पर लिखा पढ़ा तो उसका चित्त विचलित हो उठा। उसने उस कान्हे युवक के साथ जाने से मना कर दिया, और उस दिन राजकुमारी ने सत्य को चुनकर अपने जीवन की दिशा ही बदल दी। दूसरी ओर वाराणसी की पवित्र भूमि पर गंगा की निर्मल धारा के किनारे जब अमर और उनके मामा दीपचंद्र पहुँचे तो उन्होंने गुरुकुल में प्रवेश किया।
अमर का मन पढ़ाई में रम गया। उसका तेज, उसकी श्रद्धा, उसका संयम हर किसी को प्रभावित करता था। और फिर वो दिन आ पहुंचा जब अमर का आयु 16 वर्ष पूरी होने वाली थी, जिसे सुनकर कोई और प्रसन्नता होता, लेकिन मामा दीपचंद्र के मन में एक गहरी चिंता थी। अमर को तो अभी उस रहस्य का पता न था, पर तो बस अपने जीवन के शुभ अवसर पर यज्ञ करना चाहता था। एक भव्य यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद अमर ने बड़े प्रेम से ब्राह्मणों को भोजन कराया, अन्न वस्त्र दान दिए। उसके चेहरे पर संतोष था, मानो जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया हो। रात हो गई। अमर अपने शयन कक्ष में विश्राम के लिए चला गया, और जैसे ही वह निद्रा में लीन हुआ, भगवान शिव के वचन के अनुसार उसकी प्राण वायु धीरे धीरे शरीर से निकलकर सुबह जब दीपच ने उसे उठाने का प्रयास किया, तो अमर की निस्तेज देह देखकर उसका हृदय फट गया। मामा फूट फूट कर रोने लगे। उनकी चीखें, उनका विलाप गुरुकुल के वातावरण को भी कम पा गया। उनकी आंसुओं से निकली पुकार सीधे भगवान शिव और माँ पार्वती के कानों तक पहुँची। कैलाश से भ्रमण करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती उस मार्ग से गुजर रहे थे। माँ पार्वती ने जैसे ही विलाप की ध्वनि सुनी, वह रुक गई और अपने प्राणनाथ शिव से कहा, हे नाथ, यह करुण पुकार सहन नहीं हो रही है। किसी के प्राण चले गए हैं, जिससे यह वृद्ध इतना बेकाबू हो गया है। भगवान शिव ने ध्यान लगाया और गंभीर स्वर में कहा, यही वह अमर है, उस व्यापारी का पुत्र जिसे मैंने 16 वर्ष का जीवन दान दिया था। अब उसकी आयु पूर्ण हो गई है। लेकिन माँ पार्वती तो करुणा की मूर्ति है। उन्होंने फिर से आग्रह किया, हे नाथ, इस बच्चे ने यज्ञ किया, दान दिया, संस्कारों से जीवन जिया, क्या आप इसके जीवन को पुनः नहीं दे सकते? उनके माता पिता आज भी आपके व्रत करते हैं, सोमवार को व्रत और कथा सुनते हैं। उसकी भक्ति व्यर्थ हो जाएगी। भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे, फिर मुस्कुरा कर बोले, हे पार्वती, तुम्हारी करुणा के आगे आज मेरा नियम भी झुक गया। और उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश अमर के शरीर में समा गया। अमर की सांसें फिर से चलने लगी, उसके नेत्र खुले, वह फिर से जीवित हो गया। चारों ओर आश्चर्य और आनंद की लहर दौड़ गई। मामा दीपच ने भगवान को हृदय से नमन किया। शिक्षा पूर्ण करने के बाद अमर अपने मामा दीपच के साथ अमरपुर लौटने के लिए निकल पड़ा। जब वे यात्रा करते ही उस नगर में पहुँचे जहाँ अमर का विवाह हुआ था, तो अमर ने वहाँ एक भव्य योग का आयोजन किया। यज्ञ में श्रद्धा और सेवा भाव से ब्राह्मणों को आमंत्रित कर भोजन और दान दिया। सुयोग व सुशी नगर, उसी समय उस नगर के राजा की सवारी वहाँ से गुजरी। राजा ने जब यज्ञ आयोजन को देखा तो तुरंत पहचान लिया, यह तो वही तेजस्वी नवयुवक है जिससे मेरी पुत्री चंद्रिका का विवाह हुआ था। यज्ञ समाप्त होने पर राजा स्वयं अमर और उसके मामा को राजमहल ले गया। राजकुमारी चंद्रिका, जो अमर की पत्नी थी, अपने सच्चे वर को देखकर आनंद से अभिभूत हो उठी। राजा ने आदरपूर्वक कुछ दिनों तक उन्हें महल में अतिथि बनाकर रखा। फिर उन्हें बहुत सा धन, रत्न, वस्त्र, आभूषण और उपहार देकर विदा किया। राजा ने राजकुमारी चंद्रिका के साथ अमर और दीपचंद्र को लौटने के लिए साथ में सैनिकों की टुकड़ी भी दी, ताकि मार्ग में किसी प्रकार का संकट ना हो। जब अमर नगर के द्वार पहुंची, उसी समय वह व्यापारी, जो उसका पिता था, अपनी पत्नी के साथ एक कमरे में बंद था। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी, यदि बेटे की मृत्यु की सूचना आई तो हम दोनों जीवन त्याग देंगे। परंतु जैसे ही नगर के द्वार से एक दूत ने सूचना दी, आपका पुत्र अमर सकुशल लौट आया है और उसके साथ है आपकी सुंदर पुत्र वधू। राजकुमारी चंद्रिका उस क्षण जैसे वर्षों से थमे हृदय की धड़कनें पुनः चल पड़ी। व्यापारी और उसकी पत्नी दौड़कर नगर के द्वार पहुँचे, जहाँ उन्होंने अमर और चंद्रिका को देखकर वर्षों का संचित दुख, चिंता और तब सब बहा दिया। आंसुओं की धारा में रात्रि को जब व्यापारी गहरी नींद में सोया, स्वप्न में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी दिव्य मुस्कान और शांत मुख से शब्द निकले, हे श्रेष्ठ व्यापारी,
तेरी श्रद्धा और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। सोमवार व्रत और व्रत कथा श्रवण से तेरे पुत्र को दी गई 16 वर्षों की आयु को मैंने बढ़ा दिया है। अब तेरा पुत्र दीर्घायु होगा और तेरा कुल तेजस्वी बनेगा। सुबह उठते ही व्यापारी की आंखों से अश्रु बह निकले, पर अब यह आंसू किसी दुख के नहीं बल्कि शिव की कृपा, एक पिता की पूर्णता और मातृत्व की आंचल में भरे नई खुशियों के थे। शास्त्रों में कहा गया है, जो भी स्त्री या पुरुष सावन मास में सोमवार का व्रत करता है, श्रद्धा से भगवान शिव की कथा सुनता है, उसकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। जैसे उस व्यापारी को वर्षों के बाद संतान प्राप्त हुई और पुत्र को दीर्घायु का वरदान मिला है, वैसे ही गर्भवती माताएं यदि सावन मास में श्रद्धा से शिव जी को प्रार्थना करें, उसकी व्रत कथाएं सुने, तो उनके समस्त शिशु को भी दिव्य गुण बुद्धि और आयुष्मान होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हे भगवान भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने उस व्यापारी को श्रेष्ठ संतान दी, वैसे ही कृपया हमें भी एक संस्कारी, तेजस्वी, दीर्घायु और दिव्य गुणों से युक्त संतान प्रदान करें। आपका चरणों में नित्य प्रणाम है। आपका आशीर्वाद हमारी कोख और हमारे शिशु की सदैव रक्षा करें, आज और जीवन भर के लिए।